हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज यहाँ से मैं जो आप लोग को दिखा रही हूँ ये सैटरडे का है मेरा क्लिप। और सैटरडे में क्रिकेट जो है था भारत और पाकिस्तान का। ऐसे तो मुझे क्रिकेट इतना पसंद नहीं है, पर जब भारत और पाकिस्तान की बात आती है तो थोड़ा सा देखने का मन कर जाता है कि आखिरकार देखिए क्या होता है। तो आखिरकार इंडिया जीत ही गया और रोहित शर्मा ने काफ़ी अच्छी बैटिंग वगैरह की थी। तो मज़ा आया देखने में, अच्छा ही लगा था। पूरी फैमिली इंजॉय की काफ़ी ज़्यादा। और जो है फिर उसके बाद आज के दिन अमावस्या भी था, तो फिर हम लोग शाम को ना मंदिर आ गए थे। यहाँ पर पास में ही मंदिर था, तो वहाँ पे हम लोग पूजा करने के लिए आ गए थे। बोला जाता है कि आज पितृपक्ष भी था साथ में, तो गणेश जी की पूजा बनती है, की जाती है उस दिन। तो मंदिर में वैसे तो सारे भगवान जी हैं, शिव भोले बाबा। तो बोला जाता है स्पेशली उस दिन अमावस्या के दिन गणपति जी और शिव जी की पूजा की जाती है कि सारी बाधाएं जो भी आपकी ज़िंदगी में हैं वो कष्ट हो दूर हो, और जो भी पितर है उनको जो है उनका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे। तो यही सब करते हुए हम लोग ने यहाँ पे अच्छे से पूजा की थी। और शनिवार था तो शनिदेव जी की पूजा तो बनती है उस दिन। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने धूप बत्ती और बेटे से भी सारी पूजा करवाती हूँ साथ साथ में। उसको भी पूजा का पता लगना ही चाहिए। बच्चों के साथ आप रहिए, बच्चों को साथ में बताइए तो उनको समझ में आता है धीरे धीरे। तो यहाँ पे पीपल का पेड़ है बहुत ही पुराना, तो यहाँ पे मैंने एक दीपक यहाँ पे भी जलाया था साथ में। तो ऐसे करके हम लोगों ने सारे भगवान जी जो भी थे यहाँ पे हम लोगों ने पूजा की। और मंदिर के बाहर ही ना पूजा का सामान भी मिल रहा था नवरात्रि का सारा। तो सोचा यहीं से क्यों ना ले लूँ नवरात्रि का सारा सामान, एक ही बार में सारा काम भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे नवरात्रि का सारा जो भी सामान था वो मैंने पैक करा लिया था। और अब मैं आप लोगों को दिख रही हूँ यहाँ मॉल में, सडन आप लोग को दिख रही हूँ मॉल के अंदर, क्योंकि आ गए थे हम लोग रात में, खाना वाना खा लिया था घर पे। और फिर सडन अभी देखिए यहाँ पे 10:30 हो रहा है और 11 बजे का हम लोग का मूवी का शो है। आपने इतना अच्छा खेला, इस खुशी के मारे में जवान देखने आ गया। चीयर्स। बंद करने का टाइम था क्या उनको? आज पता था क्या कि 11 बजे हम लोग आने वाले हैं? अभी 10:30 हुआ है ना। हाँ तो बंद हो जाता है 10 बजे तक का। हाँ, हो सकता हो। यही है यही है। चलो। तो सैटरडे नाइट थी और रात में हम लोग ने अभी तक जवान देखी नहीं थी, इतना टाइम ही नहीं मिला था कि जवान देखने के लिए। तो बस आज सैटरडे था, सडन प्लान बन गया, रात के 11 बजे का शो बुक करवाया और चल दिए बस हम लोग मूवी देखने के लिए। तो वो मूवी देखेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कैसी है। हाँ, ये कर देखेंगे तेजस 27 को। देखेंगे हम लोग। ये तेजस को जो है ये तेजस मूवी देखेंगे 27 को रिलीज हो रहा है। भोला से पुक्कू जवान पे आ गया अभी। क्या कह रहा है? अभी नहीं खुला, अभी आएगा। हमारा ऑडी 5 है। नहीं अभी नहीं, चलो। सन्नाटा। तो पीछे 1 2 3। तो बस जैसे ही मूवी हॉल के पट खुल गए वैसे ही हम लोगों ने एंट्री की और कोई भी नहीं था वहाँ पे। हम ही लोगों ने सबसे पहले लगता है एंट्री की 1 2 थी। 3। जवान मूवी बुढ़ापा के टाइम में देखने आओगे तो क्या होगा? टाइम ही नहीं है पुक्कू। और दबाए रहो। सो मत जाना, 2.5 घंटा का पिक्चर है। सो भी जाएंगे तो क्या?
आराम से हम लोगों ने अपना अपना रिक्लाइनर पकड़ लिया और बैठ गए थे। और उसके बाद फिर तो बेटा तो उसको तो इतना अच्छा लग रहा था, रात में ऐसा लग रहा था पता नहीं, बार बार बोल रहा था कि नाइट मूवी का शो बहुत अच्छा है। तो आखिरकार मूवी यहाँ पे शुरू हो चुकी थी और हम लोगों ने मूवी अच्छे से एंजॉय की। और बीच में ऐसा होना कि ये जो इसका फर्स्ट गाना है ना, जब स्टार्ट हुआ बेटे ने जो डांस किया है, रिक्लाइनर पे ही खड़े होकर इतना डांस उसने किया, इतना ज़्यादा डांस किया है, तो हम लोग को पता ही नहीं चला था रात, मतलब कि इसको और भी लोग मूवी हॉल में देख रहे हैं दूर से। तो जब हुआ क्या कि जब इसने डांस फिनिश किया, उसके बाद जब इंटरवल हुआ था, तो मतलब जैसे ही इसका ये गाना फिनिश हुआ और इसका ये डांस रुका, वैसे ही पूरे मूवी हॉल में ना क्लैपिंग हुई थी काफ़ी ज़्यादा उसके लिए। और बाद में लोग इंटरवल में से मिलने भी आए थे कि बहुत अच्छा बेटा आपने डांस किया। बहुत से लोगों ने, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था, लाइक अ सेलिब्रिटी फील दे रहा था उसको खुद को। तो यहाँ पे बस हम लोग ने मूवी का लास्ट एंडिंग देखा और मूवी हो गई है फिनिश। अब निकल पड़े, एटलीस्ट मुझे लगता है 2:30 बजे फिनिश हुई थी मूवी पूरी। और एक ही एग्ज़िट गेट था, सारे चारों तरफ बने थे पर एक ही एग्ज़िट से ही एग्ज़िट कर रहे थे सबको। तो बस अब यहाँ पे आप देख सकते हो पार्किंग ज़ोन में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। अब हम लोग अपने जा रहे हैं घर के लिए और फिर अब नेक्स्ट डे आपसे मिलती हूँ। तो अब आ चुका है हैप्पी नवरात्रि, तो आप सबको बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो ये हम मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है जो कि संडे था उस दिन। और संडे में बस सुबह का मैंने शूट तो नहीं किया था, मैंने सारे घर के सारे काम वगैरह करने के बाद झाड़ू पोछा वगैरह सब, नहाना धोना जो भी होता है सारे घर के काम, अब बिना खाए पिए सबसे पहले मैंने पूजा स्टार्ट की थी यहाँ पे। तो मैं पूजा में जो है नारियल चढ़ाती हूँ और कलश स्थापना नहीं करती हूँ, और बस सिंपल तरीके से ही पूजा करती हूँ। हाँ, पाठ पढ़ लेती हूँ, साथ में आरती कर लेती हूँ, चालीसा पढ़ती हूँ। ये सारा ही मैं हर दिन दुर्गा माता की इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि कभी कभी जाना पड़ सकता है। और होता क्या है कि अगर कलश स्थापना होती है ना, तो घर से आप बाहर नहीं जा सकते, तो एक ना एक बंदे को तो रहना ही होता है, तो ये फिर बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं इतना नहीं कर सकती, तो मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं उस वैसे ही पूजा करती हूँ। बस हर भगवान जी को क्या होता है कि आप श्रद्धा रखो उनके लिए, सब उनका ही दिया हुआ है सब। बस उस चीज़ के लिए हमेशा धन्यवाद बोलती हूँ कि जो भी है बना रहे भगवान जी आपकी कृपा से। तो इसी के साथ ही मेरी पूरी पूजा यहाँ पे फिनिश हो जाती है अच्छे से। और आप देख सकते हैं मेरा पूरा मंदिर मैंने किस तरह से सजाया है, माता रानी को कैसे उनकी चुनरी चेंज करनी होती है, चेंज की पूरी। और यहाँ पे माता जी के पैर जब हरिद्वार गई थी तो मैं वहाँ से मैं लाई थी, वो बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं माता जी के पैर। और अब पूजा करने के बाद आ गई थी मैं अपने इस दूसरे वाले इस पे। मैंने मंगाया था मीशो से ना एक दुपट्टा मंगाया था, मुझे दुपट्टे की ज़रूरत थी एक सूट के लिए। तो ये दुपट्टा काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने मंगा लिया था। तो काफ़ी अच्छा मतलब था, बस थोड़ा सा छोटा सा था, थोड़ा हाइट में मुझे और लंबा होता तो मुझे मतलब कि ज़्यादा अच्छा, उसकी लेंथ जो है थोड़ी कम थी, तो फिर भी चल जाएगा, चल रहा था। तो अच्छा था, ओवरऑल अच्छा ही था। तो मैंने इसको फिर तय करके रख दिया, अब सूट पे इसको जब पहनूंगी तभी पता चलेगा। उसके बाद मैंने फ्रूट्स कट किए थे थोड़े से, तो वही मैं खा रही थी यहाँ पे। तब तक बेटा तो उठा नहीं था सोकर, हस्बैंड और मैंने पूजा कर ली थी साथ में। और इसका बस थोड़ा सा ये सो रहा था तो अभी जाके उठा है, क्योंकि संडे था तो उसको भी देर तक थोड़ा सोने दिया। तो वही यहाँ पे जो है अब उठा है तो शैतानी कर रहा है, मैं बोल रही हूँ आजा। और बाहर ना सोसाइटी में क्या था कि इतने सारे बंदर आए हुए थे, तो मैं बेटे से कह रही थी तुम लंगूर हो, जाओ बंदरों को भगा दो जाकर, तो हंस रहा था। आप तो लंगूर हो, भगा दो चल कर। बाहर आए।
लंगूर को भेजना, लंगूर को भेजा जाए, मेरा लंगूर ये है, जाओ लंगूर। भगा के आओ बंदरों को। अरे वो वहाँ पे था, यहाँ पे तो सब लंगूर से डरते हैं। और ये है मेरा लंगूर, मंजल को भगाएगा, है ना? मंजल को भगाएगा। मेरे मेंबर्स को लंगूर को कह रहा मेरे और मेंबर्स को आने दो, मैं लंगूर हूँ। अब देखते हैं। तो बस अब आ गई थी मैं किचन में और यहाँ पे मैं भोग की तैयारी करने लगी थी। तो मैंने कढ़ाई चढ़ाई, थोड़े से मखाने वगैरह फ्राई किए, साथ में इसके बाद मैं मूंगफली जो है, इसके बाद मैं मूंगफली फ्राई कर रही हूँ थोड़ी सी तेल में। जो हल्का फुल्का तेल बचा था मैंने उसी में अच्छे से फ्राई कर लिया था। इसको ज़्यादा मतलब तेल नहीं डाल के, उसी मखानी वाले तेल में मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर थोड़ा सा तेल डाला, वापस से इसमें जीरा चटका और हींग का तड़का दिया और साथ में टमाटर जो है 3-4 टमाटर मैंने कट करके इसको अच्छे से गला लिया था। उसके बाद करी पत्ता डाला, फिर हरी मिर्च डाली साथ में और अच्छे से मिक्स कर लिया था। यहाँ पे मैंने इसको, जब तक ये गल ना जाए तब तक मैं इसको यहाँ पे चलाती रही थी। जब टमाटर थोड़े गल गए थे उसके बाद मैंने जो बॉयल्ड आलू थे कट किए हुए पहले से ही रख लिए थे कट करके, तो फिर इसमें अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था और अच्छे से फ्राई करने के लिए छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद फिर मैंने सोख किए हुए मीन्स रात में मैंने भिगो दिया था साबूदाना, तो वो अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर दिया था बढ़िया से और अच्छे से चलाने के बाद इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया था। मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना ग्रेवी चाहो तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ग्रेवी तैयार कर ली थी। फिर जीरा पाउडर थोड़ा डाल दिया था और सेंधा नमक डाल दिया था साथ में और फिर से वापस से ढक दिया था। चाहे तो आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हो। तो काली मिर्च से क्या होता है, थोड़ा तीखापन आ जाता है, बच्चा खा नहीं पाता है, तो मैंने फिर वो उसको स्किप कर दिया था, वो मैंने नहीं डाला काली मिर्च, सिर्फ इतना ही डाला। और फिर जो बाद में मैंने फ्राई किए हुए मूंगफली और मखाने थे वापस से डाल दिए उसको अच्छे से पकने के बाद में। और फिर जो है लगभग पूरा अच्छे से पक गया था। उसके बाद फिर मैंने पकने के बाद फिर इसको गार्निश कर दिया था हरी धनिया से। तो आप देख सकते हो ये एक 1 पॉट मील की तरह तैयार हो सकता है। आप इसको अकेले ही ऐसे खा सकते हो, स्पेशली जो व्रत रहते हैं वो तो ऐसे ही खा सकते हैं इसको। तो ये एक तैयार हो चुका था। अब बारी आती है धनिया मिर्च, तो आप लोग समझ लिए होंगे कि क्या बनाने जा रही हूँ। अदरक है और दही है, थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक डाल दूँगी और जीरा पाउडर डाल दूँगी। तो बन के बस ये ग्राइंड कर हो जाएगी, बन के हो जाएगी आपकी चटनी तैयार। मतलब आप लोगों की चटनी नहीं, धनिया की चटनी। अब तीसरे चीज़ की बारी आती है। तो यहाँ पे जो आलू बॉयल किए थे उसमें से 2 आलू मैंने बॉयल करके जो है रख लिए थे और इसमें अच्छे से इसको मैश कर लो हाथ से या फिर इसी चम्मच वगैरह से। फिर उसमें मैंने सिंघाड़े का आटा मिक्स कर दिया था, साथ में सेंधा नमक, हरी धनिया, चाहे तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने बच्चे की सोच के जो है इसमें हरी मिर्च नहीं डाली थी। और इसको अच्छे से मिक्स पहले बढ़िया से मैश कर लो अच्छे से, जब तक ये अच्छे से आटा इसमें बाइंड ना हो जाए आलू में। उसके बाद पानी की ज़रूरत लगे फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको जो है आप गूँथ लें पूरा आटे को। तो वही मैंने यहाँ पे अच्छे से आटे को मैश कर लिया था और जब पानी की ज़रूरत लगी तो इस तरह से मैंने गूँथ कर बना लिया था। आटा का डो पूरा तैयार हो गया था। अब इसको थोड़ी 5 मिनट रखने के बाद फिर मैंने यहाँ छोटा छोटा सा लोई लेके फिर मैंने इसको बेल दिया था। और ये ना मेरे से यहाँ पे फट रही थी, थोड़ी थोड़ी सी फट रही थी, मेरे से अक्सर होता है। तो खैर बन तो जाती ही हैं लेकिन थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो जाती है बनाने में। तो खैर किसी तरह बना ही लिया था। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी वही सिंघाड़े के आटे की आप चाहे कचौड़ी बोल सकते हो चाहे पूड़ी बोल सकते हो, दोनों, क्योंकि आलू मिक्स होता है तो बहुत से लोग इसको कचौड़ी भी बोलते हैं। तो बस यहाँ पे इसको तल लिया, अच्छे से फ्राई कर लिया। इसी तरह से सारी कचौड़ियाँ मैंने निकाल ली थी।
सुनहरी होने तक की धीरे से होता है ना कि तेज़ आंच में नहीं पकानी, नहीं तो अंदर में पकती नहीं है। तो धीरे धीरे जब खूब गर्म तेल हो जाए तो फिर धीमी आंच में इसको आप धीरे धीरे पकाते रहिए, अच्छे से पक जाती है। तो अब आती है दूसरी रेसिपी की। यहाँ पे मैं आलू ना कच्चा आलू है उसको मैं यहाँ पे ग्रेट कर रही हूँ आलू को। तो 2-3 आलू को अच्छे से मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया था। ये आप देख सकते हो ग्रेट किया हुआ आलू में मैंने थोड़ा-सा कटी हुई हरी मिर्च मिला दी थी और फिर इसमें थोड़ा-सा हरी धनिया मिक्स कर दिया। साथ में जो है, जो सिंघाड़े का आटा है वो भी मिक्स किया और यहाँ पे जीरा पाउडर मिक्स किया, नमक मिक्स किया। तो इसका मैं जा रही थी पकौड़ी बनाने छोटी-छोटी सी। तो आटा को जो है आलू, जो ग्रेट किया हुआ आलू है उसमें से पूरा ये पेस्ट ना उसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। चूँकि आलू में ऑलरेडी इतना स्टार्च होता है तो पानी छोड़ता है, तो पानी की ज़रूरत नहीं होती अलग से डालने पे। अगर आप पानी डालोगे तो ख़राब हो जाएगा, मतलब आप वो पिच-पिचा हो जाएगा, पकौड़े वाला वो बनेगा नहीं। तो इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, वो आलू के स्टार्च से ही वो गीला हो जाएगा। तो बस आपको ऐसे ही मतलब अच्छे से बाइंड कर लेना है और फिर उसके बाद आप छोटे-छोटे से लोई बना के ऐसे इस तरह से उसकी लोई बना के आप जिस तरह से भी बस जो भी शेप आप देना चाहते हो पकौड़ी का वैसे आप दे दो। तो मैं यहाँ पे लाइक अ बरी की तरह बस इसमें डाल रही थी तेल में, और वो अच्छे से पकौड़े के बिल्कुल मस्त बरी टाइप का पकौड़ा निकल के आ रहा था। तो ये बहुत ही व्रत वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा स्नैक्स टाइप का काम करता है। तो व्रत में यही होता है कि व्रत तो होता है, साथ में इतने आइटम भी खाने को मिल जाते हैं और जो कि हेल्दी भी होते हैं साथ-साथ। तो अच्छा ही लगता है, इसको आप चाहे चाय के साथ खा लो और या फिर आप खाने में खा लो, जैसा आप लोगों को पसंद हो। तो मैंने तो अपने थाली के लिए सब बनाया है यहाँ पे। तो तो अब सारी यहाँ पे पकौड़ी आप देख सकते हैं मैंने तल ली है, बहुत ही अच्छी सी करारी-करारी एकदम भुनी हुई। तो अब मैं थाली यहाँ पे सजा रही हूँ। तो ये है मेरी सब्ज़ी आलू साबूदाना की, मखाने की, और ये है पकौड़ी सिंघाड़े के आटे की। और अब आती है बारी रायते की। रायता मैंने बना लिया था, जो खीरे का रायता है ये, और ये है धनिया की चटनी दही वाली। साथ में इसमें मैंने थोड़ा-सा बुरक दिया था ऊपर से जीरा पाउडर और थोड़ा-सा हरी धनिया, देखने में खूबसूरत भी लगता है। तो खीरे का रायता तो नॉर्मल था, उसमें सेंधा नमक डल गया था, बाकी वैसे ही एज़ इट इज़ पड़ता है, ग्रेट करके खीरा बस आप बना दो और पकौड़ी और सब्ज़ी। तो ये मेरी पूरी व्रत वाली थाली हो तैयार हो गई थी। साथ में मैंने इसमें थोड़ा-सा टमाटर और खीरा भी लगा दिया था एज़ अ सलाद। तो चाहे आप घर पे व्रत हो या ना हो, और बस आप ऐसे माता रानी को पहले आप भोग लगाओ, फिर उसके बाद आप खुद भी खाओ। तो कैसी लगी मेरी थाली व्रत वाली, तो प्लीज़ आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय माता दी। टेक केयर, बाय।